एवरीवन, तो देखो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड साथ ही जो भी एक्सेप्शन आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के वो भी हम साथ में कवर करेंगे। एट लास्ट हम प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री स्टेट से। केस 1 आता है आपका फॉर एलिमेंट्री स्टेट। देखो जो भी एलिमेंट्स है जो बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है, तो उन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है ज़ीरो। दैट मीन्स वो होते हैं न्यूट्रल। जैसे एग्जाम्पल में हम नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है अपनी एलिमेंटल स्टेट, जो उसकी नेचुरल स्टेट होती है, बेसिक स्टेट होती है, उसमें वो एग्जिस्ट करता है एज N2। ओके, सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना कहोगे आप, वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन है O2, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। जैसे कार्बन हो गया, ये भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, अभी बॉन्डेड नहीं है किसी और एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है ज़ीरो। एंड जैसे कि आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो H2, ये भी न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो। ठीक है, तो केस 2 आता है आपका एल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है, एल्कली मेटल कौन से होते हैं, जो ग्रुप 1 में आपके पास है, हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब देखो, अब बॉन्डेड स्टेट की बात करेंगे। जब एल्कली मेटल्स अपनी किसी के भी साथ बॉन्डेड स्टेट में हो, जैसे यहाँ पर NaCl दिया गया है, तो वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो जनरली वो शो करते हैं वो करते हैं +1। देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पर देख लो NaCl है। ठीक है, NaCl बॉन्डेड स्टेट में किस तरह से है, जो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, ठीक है, तो वो बन गया Na पॉजिटिव। ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन बन गया नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो डेफिशिएंट है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एंड नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। तो जनरली जो एल्कली मेटल्स है वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इन बॉन्डेड स्टेट, जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है। अब नेक्स्ट आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि ग्रुप 2 है, इसके नेक्स्ट वाला ही ग्रुप है। अब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो ये शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलेगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड। अब जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड 2Cl नेगेटिव, एंड 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -2। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का भी Mg2 पॉजिटिव होगा एंड सल्फेट हो जाता है SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इनका बॉन्डेड स्टेट में, +2। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 केसेस हमें डिस्कस करने होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की, वो कितनी है बताओ, सभी को पता है कितनी होती है वो, जनरली आपको देखने को मिलती है +1 मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक्सेप्शंस है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। केस 1 में हम लेंगे जब हाइड्रोजन अटैच है। देखो अगर हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, जैसे हमने केस 1 में किया है, तब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, H2 के लिए ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर वो किसी और एलिमेंट से अटैच्ड है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। केस 1 हमने लिया है, अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, जैसे जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है हाइड्रोजन से, उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है +1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है नॉन मेटल्स में, जैसे बोरोन है। बोरोन का क्या होता है, बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है हाइड्रोजन से। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट की हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर जाएगा, उस दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा।
हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो पूरा का पूरा किस साइड होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। लेकिन एक्सेप्शन में आता है बोरोन। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है दैट इज हाइड्रोजन, तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास, एंड बोरोन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई, इलेक्ट्रॉन्स आए, दैट मीन्स वहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप बोरोन के हाइड्राइड्स पढ़ते हो तो उसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -1। जब भी हाइड्रोजन बोरोन के साथ लगा है उस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। एग्जाम्पल के लिए BH3 देख लो, ठीक है। BH3 में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, उसी तरह से बोरोन की +3 आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है बोरोन का, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब केस 2 आता है, अगर हाइड्रोजन अटैच है मेटल से। पहले नॉन मेटल्स की बात करें, यूजुअली क्या होता है, नॉन मेटल्स आर हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। लेकिन मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स जनरली क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होते हैं देन हाइड्रोजन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द। बाकी बीच में एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब देखो, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड को अगर आप ब्रेक करो तो ये लिथियम पॉजिटिव है, ये H नेगेटिव है। तो इन केसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हाइड्राइड्स में कैल्शियम हाइड्राइड है, इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम शो करता है। कैल्शियम कहाँ पर आता है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव शो करता है एंड 2H नेगेटिव। तो देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कंफ्यूज नहीं होना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसी पर्टिकुलर एटम की होती है, पर्टिकुलर एलिमेंट की होती है। तो आपको एक एटम की देखनी है। तो फॉर सिंगल एटम, सिंगल हाइड्रोजन एटम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, ठीक है। तो -1 आ गया। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्राइड के लिए कितना हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव एंड यहाँ पर 2H नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन के लिए समराइज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है दैट इज +1। एंड अगर हाइड्रोजन बोरोन के साथ है तो -1, एंड मेटल्स के साथ यूजुअली वो शो करता है -1, ठीक है। अपने किसके लिए, हाइड्राइड्स के केस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का केस। देखो, ऑक्सीजन हमें पता है, जनरली आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ऑक्सीजन की, जो आपको देखने को मिलती है दैट इज -2, हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के भी कुछ एक्सेप्शंस है, या फिर आप कह सकते हो स्पेशल केसेस है, जैसे पर ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक और फॉर्म है पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होती है, देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि सिंगल ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो कितना होता है, फॉर पर ऑक्साइड दैट इज -1, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2O2 है। H2O2 में ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, पर ऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसमें -1, ठीक है। हम आगे डिटेल में करेंगे कि किस तरह से ये -1 है, ओके। जैसे सुपर ऑक्साइड्स है, सुपर ऑक्साइड्स में होती है -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाता है, जैसे H2O2 में पर ऑक्साइड है, वैसे KO2 में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है -1/2, ओके। थर्ड केस आता है विथ फ्लोरीन। देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको पता है। तो क्या होगा अगर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन साथ में कंबाइंड हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कब करता है, जब वो अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, दैट इज फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इज मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए जब ये दोनों आपस में होंगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन साथ में होंगे, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाती है पॉजिटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगी पहले O2F2 का।
ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हुई अगर हमें ऑक्सीजन की, तो लेट कर दो उसको एक्स। देखो जब भी आपने किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हुई उसको आपको लेट करना पड़ता है एक्स। एक्स आपने लेट किया, सिंस यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम्स है तो 2x हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फ्लोरीन -1 शो करता है एंड इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो ये दिस एम्प्लाइज 2x, ये -2 होगा परे जाके 2 हो गया, तो x की कितनी वैल्यू आ गई +1। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर O2F2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। देखो पॉजिटिव आ रही है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं OF2। OF2 में अगेन ऑक्सीजन की x लेट करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 टाइम्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू +2, सॉरी x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस, तो +2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो देखो ऑक्सीजन की +1 भी आ रही है एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है। सो ऑक्सीजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें किसमें करेगा, जब फ्लोरीन उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। तो ये हमने कुछ केसेस करे ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब करते हैं इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है FeNO3 होल थ्राइस आपके पास। अब देखो सबसे पहला स्टेप आपका रहता है जिस भी एलिमेंट की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको लेट करना है एक्स। तो आप करोगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन सॉरी आयरन बी एक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपने x कर दिया +3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 है तो आप 3 लिखोगे, पूरा ब्रैकेट करोगे क्योंकि ये 3 पूरे ब्रैकेट पे है। एंड नाइट्रोजन की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +5। ठीक है, नाइट्रोजन की +5 होती है, तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे +3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की जो मोस्ट कॉमन आपको यहाँ पर देखनी है, तो मोस्ट कॉमन क्या होती है -2, तो इसे क्लोज करोगे इक्वल्स टू 0। ऑन सॉल्विंग x +3 टाइम्स ऑफ 5 -6 क्या हो गया -1 हो गया यहाँ पर इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई +3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं Ni2O3 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल बी एक्स लेट कर दोगे और क्या करोगे, 2 निकल है तो 2x +3 टाइम्स ऑफ एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 इक्वल्स टू 0। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, जब भी आपके पास जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि चार्ज है या नहीं। कई बार क्या होगा 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव इस तरह से यहाँ पर ऊपर चार्ज दिया होगा, तो जो भी आपको अगर चार्ज दिख रहा है उसको आपने इक्वेट करना है, राइट हैंड साइड पर लिखना है। सिंस ये पूरा क्या है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए आपने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर आपने पूरे चार्ज को 0 के इक्वेट कर दिया, क्योंकि नेट चार्ज आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग 2x -6 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू होगी +6 डिवाइडेड बाई 2। दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू होगी +3। ठीक है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आया +3 इन दिस। नेक्स्ट करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, तो देखो उसका लेट कर देंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी x। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है, तो इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, +1, अभी पीछे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आ जाएगी ट्वाइस ऑफ द +1 +2 टाइम्स ऑफ x +7 टाइम्स ऑफ 7 है, तो ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 करेंगे एंड ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इक्वेट कर दोगे 0 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 2x 7 2 ज़ा माइनस ये हो गया 14 इक्वल्स टू 0। तो ऑन सॉल्विंग ये कितना आ जाता है, 2x इक्वल्स टू 12। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का इन दिस, ये डाइक्रोमेट भी है। ठीक है, अब जिनॉन का देखते हैं। जिनॉन का XeF4 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका लेट कर देते हैं x +4 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 एंड सिंस ये न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करते हो, जब भी आपके पास ये आ जाए क्या कहते हैं, कोई भी अगर चार्ज अगर दिया होता है यहाँ पर -1 +2 तो आप डायरेक्टली वो यहाँ पर लिखते। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
तो x की वैल्यू आ जाती है +4, जिनॉन की कितनी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इन XeF4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इन NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन का लेट करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बी X। ठीक है, तो कर लो, यहाँ पर ये आयन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, X नाइट्रोजन के लिए हमने लेट किया है +3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेटस -2। ठीक है, +3 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2। अब देखो यहाँ पर पूरा कितना चार्ज है, पूरे NO3 पे -1, तो इक्वेट करोगे आप इक्वल्स टू -1। अगर नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या करते, इक्वेट करते 0 से, लेकिन यहाँ पर क्या है -1 है, तो कितना आ जाएगा x -6 इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू -1 + 6 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन NO3 इज +5। इस तरह से आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। अब सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रा निकालते हैं। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हमने लेट कर दिया x, तो x +4 टाइम्स ऑफ -2, बिकॉज ऑक्सीजन की अगेन -2 होती है, इक्वल्स टू -2। -2 कहाँ से आया, पूरा टोटल चार्ज जो सल्फेट पे है वो हमने लिख लिया। सो x -4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू -2। सो x की वैल्यू कितनी होगी, -2 + 8, x इक्वल्स टू +6। ठीक है, अब देखो, अब नाइट्रोजन की अमोनियम आयन लेते हैं। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना है, लेट कर दो x +4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन क्या पड़ी है, +1। सो +1 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू होल कितना चार्ज है यहाँ पर, +1। ठीक है, x +4 इक्वल्स टू +1। सो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 - 4, x की वैल्यू आ जाती है आपके पास -3। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ रही है आपके पास, -3। ठीक है, अब आपने फॉस्फेट आयन लिया है PO4 3 नेगेटिव। अगेन फॉस्फोरस की हम लेट कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी x +4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की, एक की होती है -2 इक्वल्स टू पूरा चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर -3 कर देंगे। नेगेटिव ऑफ 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, -3 + 8, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाती है +5। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 हेयर। ठीक है, वैसे ये H2O2 जो मैंने आपको पहले बताया था पर ऑक्साइड में, अब देखते हैं, ज़रा चेक करते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आती है। लेट इट बी x, तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 मोस्ट कॉमन, एंड यहाँ पर आ जाएगा +1 + 2 टाइम्स ऑफ x ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज 2, x इक्वल्स टू -2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, -1। तो यही हमने करा था जो पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ अब आ गया होगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आई होप अब आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।